तो आज एक नई शुरुआत हो रही है और नए सपने हैं, आप सबके अंदर में आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं और होनी भी चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए, अभिलाषाएं होनी चाहिए, है ना। जितना ज़्यादा तुम्हारे अंदर इच्छा प्रबल होगी उतना ज़्यादा तुम जो है प्रयास करोगे, उतना ज़्यादा तुमसे श्रम होगा और जितना ज़्यादा तुम श्रम करोगे उतना ज़्यादा परिणाम प्राप्त करोगे। सब चीज़ जो है समानुपातिक होगा, तुम्हारे श्रम से समानुपातिक तुमको परिणाम प्राप्त होगा, परिणाम प्राप्त होगा, उत्साहवर्धन होगा, उत्साहवर्धन होगा और श्रम होगा और श्रम होगा और परिणाम होगा। हर परिणाम के बाद क्या होगा? उत्साहवर्धन होगा, है ना। ये एक साइकिल है। तो उत्साहवर्धन जो है, मतलब इसको मैंने साइकिल क्या बताया तुमको? फर्स्ट यू शुड हैव डिजायर। सबसे पहला क्या है? डिजायर। खूब सारा डिजायर, खूब सारी इच्छा कुछ पाने की, कुछ बड़ा पाने की। जितनी ज्यादा डिजायर होगी उतना ज्यादा क्या डलेगा? एफर्ट। जब ज्यादा एफर्ट डलेगा तो क्या मिलेगा? रिजल्ट। जब रिजल्ट मिलेगा तो क्या आएगा? इंस्पिरेशन, खुशी आएगी, मोटिवेशन आएगा। और जब मोटिवेशन होगा, इंस्पिरेशन होगा तो क्या होगा? एफर्ट घटेगा कि एफर्ट बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। मोर एफर्ट मोर रिजल्ट, मोर रिजल्ट मोर मोटिवेशन, मोर मोटिवेशन मोर एफर्ट। इट्स ए साइकिल, ठीक है ना। इस चक्र में अपने आप को तुमको फंसा लेना है। जितना ज़्यादा तुम इस चक्र में अपने आप को फंसाओगे उतना तुमको मज़ा आने लगेगा और जब मज़ा आने लगेगा तो फिर पढ़ाई सजा नहीं रह जाएगी। अभी तक बहुत से लोगों के लिए पढ़ाई सजा है। कितना देर पढ़ना पड़ेगा? बाप रे बाप, इतना देर तो हमारे खानदान में कोई ना पढ़ा। अरे एक इससे खानदान से याद आया, एक बार हम लोग जॉब फेयर कर रहे थे और 2006 की बात है, 2022 है ना, तुम लोग को 2006 की बात बता रहा हूँ। एसके मेमोरियल हॉल में जॉब फेयर था, गवर्नमेंट का जॉब फेयर था। हम लोग को जिम्मा दिया गया था ऑर्गेनाइज करने का, लेबर डिपार्टमेंट का जॉब फेयर था। हमने कई कंपनियों को बुलाया था और मैं खुद से इंटरव्यू कोऑर्डिनेट कर रहा था। करीब करीब 10-15 हज़ार लोग थे। इमेजिन करो 10-15 हज़ार लोगों का इंटरव्यू करवाना कितना मुश्किल काम होगा। और वहाँ पर क्या हुआ कि भीड़ थी, तो मैं माइक पे भीड़ संभाल रहा था। तो मैंने एक अनाउंसमेंट किया जब पूरे हॉल में, बहुत बड़ा हॉल था, ये काम करिए, आप में से जितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर और इंग्लिश आता है, दोज हु कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड दोज हु नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, वो लोग अभी यहाँ हॉल में इस तरफ आ जाएं, बाकी लोग दूसरी तरफ चल जाएं। बंटवारा हो गया, कुछ लोग इधर आ गए, बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग उधर रह गए जिनको इंग्लिश और कंप्यूटर। तो मैं जिनका इंग्लिश और कंप्यूटर आता था उनको ध्यान देने लगा, उनका इंटरव्यू करवा रहा था। फिर ध्यान आया, बहुत देर से बच्चा लोग पूछा, सर हम लोग का क्या होगा, सर हम लोग का क्या होगा? हमनी बड़ी देर से इंतजार कर रहल बनी व्हाटएवर। तो थोड़ा सा कमज़ोर है, हाँ। तो हम उनके पास गए, हम बोले कि भाई आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, आप में से कितने लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं? ये तो मेला ग्रेजुएट्स के लिए था। तो सब ने हाथ खड़ा कर दिया कि सब ग्रेजुएट हैं। हम बोले ग्रेजुएट हैं तो आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा? इंग्लिश बोलने में दिक्कत? बोला नहीं, इंग्लिश बोलना नहीं आता, इंग्लिश नहीं पढ़े, हम लोग बिहार बोर्ड से हैं। ठीक है, व्हाटएवर, जवाब दे दिया। फिर हम बोला कंप्यूटर, एक बोला कि हमारे खानदान में कोई कंप्यूटर आज तक नहीं सीखा। हम बोले आपके ऊपर जिम्मा आया है खानदान की परंपरा को बढ़ाने का, कि खानदान में कोई आज तक नहीं सीखा है, तुम सीख लोगे तो परंपरा टूट जाएगा, इसलिए हम भी नहीं सीखेंगे। हाँ, ये कोई बात हुआ? हाँ, तो ये बिहार की ये स्थिति हमने देखी है। ठीक है, अब बदलाव का दौर है, बदलना चाहिए। और अब हर कोई इस बात को मानता है कि कंप्यूटर से दोस्ती करनी पड़ेगी, इंग्लिश से दोस्ती करनी पड़ेगी। कम से कम इस हॉल में बैठे हुए तो सभी स्टूडेंट मानते हैं, सुनो। तुम लोग तो वैसा जॉब नहीं ना खोजो इसमें कंप्यूटर की जरूरत नहीं हो, इंग्लिश की जरूरत नहीं हो, है ना। You are going to become very much friendly with computer. Rather, you are going to command the computer. You are going to have a command or English language. You getting my point? You are not going to be just friendly. You are going to command the language, command the machine. दोनों चीज पे कमांड करना है आपको।